अस्सलामुअलैकुम। और मेरा नाम है इस्माइल आईटी वाला और मैं रेहान कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। और आज हमारे साथ बैठे हैं राफे कोडिंग वाला। चलें हम राफे कोडिंग वाले की तरफ चलते हैं। राफे, आप बताएं आप कैसे हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएँ इस्माइल भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। राफे साहब, आप एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे? जी, बिल्कुल। मेरा नाम राफ़े है और रेहान कॉलेज को जॉइन करने के बाद मेरा नाम राफ़े कोडिंग वाला हो गया है। मेरा जो ताल्लुक है वो लाहौर से है और मैं इधर अपने ओ लेवल्स कंप्लीट कर कर आया हूँ एज़ अ प्राइवेट स्टूडेंट फ्रॉम ग्रीन हॉल अकेडमी। और अभी मैं रेहान कॉलेज के अंदर जॉइन हुआ और मुझे तकरीबन इधर जॉइन किए हुए 1 मंथ हो गया। अच्छा, तो आपने अभी इस पूरे मंथ में रेहान कॉलेज के अंदर क्या सीखा और क्या आपको मुख्तलिफ लगा दूसरे कॉलेज और सेंटर्स से, या यूनिवर्सिटी या दूसरे ट्यूशंस वगैरह या कॉलेज वगैरह से? जी, बिल्कुल। मैं काफ़ी ज़्यादा स्कूल्स मैंने चेंज किए हैं। मतलब अगर मैं अपनी थ्रू आउट लाइफ़ के बारे में बात करूँ, मैंने पहले मैं ब्लूमफ़ील्ड हॉल में था, फिर एलजीएस में आ गया, मैं स्मार्ट्स भी गया, फिर बीकन भी गया, फिर डीपीएस भी गया। जैसे मैंने काफ़ी स्कूल्स चेंज किए। तो जब मैं रेहान कॉलेज को जॉइन किया, तो मैंने यहाँ पे एक बहुत ही मुख्तलिफ़ चीज़ देखी कि यहाँ पे हमें दूसरी स्टडीज़ के साथ-साथ नॉट नॉट लाइक द ट्रेडिशनल स्टडीज़ व्हिच आर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सीएस, उनके अलावा मतलब हमें जो अभी जो मॉडर्न स्टडीज़ है जिसके अंदर हमें एआई जैसे हो गई, हमें एआई की जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे पोस्ट चैट जीपीटी, स्टोरी पोस्ट और स्टफ लाइक दैट, मेक कनेक्शन, हमें ये भी लगता है कि बहुत ही छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये हमारी बेस बना रही होती है एआई के लिए। तो सबसे पहले मैंने चीज़ यहाँ पे आके कि ये देखी कि रेहान कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है। वो ज़्यादा इंटरव्यूज़ करते हैं, ज़्यादा टेडएक्स करते हैं, ज़्यादा कॉल माया करते हैं, तो उन्हें जब भी वो किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं या किसी न्यू बंदे से मिलते हैं, तो जो एक झिझक होती है, एक हिचकिचाहट होती है, वो मैंने देखा कि रेहान कॉलेज के स्टूडेंट्स के अंदर नहीं होती। वो किसी से भी जाके मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं, उससे कनेक्शन बना सकते हैं। अच्छा, जो कि मेरी नज़रों में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है। जब आपके पास एक कनेक्शन अच्छा होता है, तो आपकी लाइफ़ के लिए नए-नए और अच्छे रास्ते निकलते हैं। और बाकी मैंने दूसरे कॉलेज के इन कंपैरिज़न मैंने यहाँ पे अभी ये देखा कि यहाँ पे दूसरी लाइफ़ स्किल्स जैसे कुकिंग हो गई, बहुत ही एडवांस की बात नहीं करते हैं हम बेसिक की बात करते हैं, जैसे कुकिंग हो गई, साफ-सफाई हो गई, अपने कपड़े खुद धोना, खाना खुद बनाना, बर्तन खुद धोना, अपने रूम की सफाई करना। ऐसी स्किल जिनसे हम अपने घरों में हिचकिचाते थे उन्हें करने से, लाइक वी यूज्ड टू पुट ऑल दैट स्टफ ऑन आवर पेरेंट्स एंड लाइक जस्ट गिव देम एन एक्स्ट्रा बर्डन। तो जब मैं यहाँ पर आया तो हर बंदा खुद मुख्तार था। हम यहाँ पे खाना खुद बना रहे थे, सफाई खुद कर रहे थे, वॉशरूम खुद साफ कर रहे थे, कपड़े खुद धो रहे थे। मतलब it was amazing for me to see that young pairs, like mostly in teenage, there are uh, ईगो रिलेटेड इश्यूज, पर जब मैं इधर आया तो हर कोई हम्बल था, एक डाउन टू अर्थ था, उनके अंदर एक अना नहीं थी। हर कोई वो काम खुशी खुशी कर रहा था, कोई भी मुंह चिढ़ा के नहीं कर रहा था। तो मुझे ये चीज़ पर्सनली बहुत पसंद आई और जब मैं रेहान कॉलेज के अंदर आया तो मुझे ये डिफरेंस देखने को मिला। और ये डिफरेंस मेरी नज़रों में बहुत ही मेजर डिफरेंस है कि यहाँ पे दोनों चीज़ों को, लाइफ को बैलेंस करके चलाया जा रहा है कि हम एआई भी सीख रहे हैं और साथ साथ बेसिक लाइफ नेसेसिटीज भी सीख रहे हैं, जो कि मुझे लगता है इस टाइम कोई ऐसा इदारा नहीं है जो दोनों चीज़ें एक साथ लेके चल रहा हो। सो या आई वाज प्रीटी मच इम्प्रेस्ड। सही है। और आप रेहान कॉलेज के बारे में आपको मालूम कैसे पड़ा कि ये भी एक इदारा है? किस तरीके से आप इस तरफ आए और सब चीज़ों को छोड़कर? रेहान कॉलेज के मुझे दरअसल मेरे बाबा जो थे, वो सर रेहान को काफ़ी अच्छे से फॉलो करते आ रहे थे, तो उन्हें पता था कि रेहान स्कूल है, रेहान कॉलेज है। आई डिडंट नो दैट स्टफ। तो एक दिन मेरे बाबा ने मुझसे कहा कि हम लाहौर कैंपस जा रहे हैं, सर रेहान आ रहे हैं, और उसमें मुझे पता भी नहीं था कि हु इज़ सर रेहान एंड व्हाट इज़ द स्कूल एंड व्हाट डज दे डू देयर। तो मैंने कहा ठीक है बाबा, मैं चल देता हूँ। तो अगले दिन हम गए। उस दिन सर रेहान अपने लाहौर कैंपस में आ रहे थे, जो कि ठोकर न्याज़ बेग के करीब है। सर रेहान उधर आ रहे थे।
और वहाँ पे मेरा सर रेहान से मीटअप हुआ। फिर सर रेहान से बात हुई कि आई डू दिस एंड दैट, मैं कोडिंग करता हूँ और मैंने ये सर्टिफिकेट्स है, मैं हार्वर्ड से ये और MIT से एक समर स्कूल के अंदर इनरोल हूँ और मैंने ये कॉम्पिटिशन्स इंटरनेशनल खेले हैं। तो फिर सर रेहान काफ़ी मुझसे वहाँ पे उन्होंने फिर मुझसे पर्सनली कहा कि आपने हमारे कॉलेज क्लास में आना है। उन्होंने मेरे बाबा का पर्सनल नंबर लिया उनके साथ, और उनने फिर वॉइस मैसेज में कहा कि आपने राफ़ी को ज़रूर हमारे कॉलेज भेजना जो कराची के अंदर है। बस फिर मेरे बाबा ने कहा कि अगर एक इतना बड़ी शख्सियत आपको खुद पर्सनली बुला रहा है तो वाई we waste this golden opportunity, like it has been given us with a golden spoon, so why do we waste it? तो बस फिर 2 to 3 weeks later I was in, no, I don't think 2 to 3 weeks, it was like a month later I was here. अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि आपने यहाँ पे आके आप में कोई डिफरेंस पैदा हुआ है या नहीं? जी, बिल्कुल, मुझे लगता है कि मैंने अपने अंदर बहुत डिफ़रेंस देखा और बहुत सी न्यू स्किल्स सीखी। जैसे कि मैंने घर के अंदर कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी आटा गूँथूँगा और 60 रोटियाँ बनाऊँगा। इट वाज़ नेवर इन माय माइंड कि मैं कभी भी ऐसे काम करूँगा कि मैं खुद उठूँगा और उठ के कमरे की झाड़ू लगा रहा हूँ। और कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं कभी हाथ से ब्रश रगड़ के अपने ट्राउज़र साफ़ करूँगा और मिट्टी फिर भी नहीं जा रही होगी। तो ऐसी काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखी। मैंने कुकिंग सीखी जो कि आपने मुझे सिखाई, जिसके अंदर रोटी बनाना, सालन बनाना, बेसिक जो लाइफ़ की चीज़ें थी, सफाई, अपने रूम की सफाई करना, अपने बिस्तरे को पैक करके रखना, अपनी चीज़ों को सँभालना, उनको मेंटेन करना, एक डिसिप्लिन के अंदर रहना कि जब हमने यहाँ पे उठना है 6:30 बजे तो वो उठना है। एंड जब डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी दो ऐसी चीज़ें हैं कि आप इनको तोल नहीं सकते। ये ऐसी स्किल्स हैं जो कि कोई इदारा नहीं देता, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे आके मैंने डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी अपने अंदर देखी। मैं डेली उठ रहा हूँ 6:30 बजे, उठ के तैयार होके विद द डेली बेसिस आई एम कमिंग हियर ऑन माई इंटर्नशिप विदाउट मेकिंग एनी एक्सक्यूज विच इज़ हेल्पिंग मी टू इम्प्रूव माई डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। ये तो चीज़ें मैंने मेजरली सीखी। बाकी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कुकिंग हो गई, बेसिक लाइफ स्किल, वॉशरूम साफ करना, कपड़े धोना, कपड़े इस्त्री करना, तो ऐसी काफ़ी स्किल सीखने को मिली मुझे इधर। तो आपका ये कहना है कि रेहान कॉलेज एक बंदे में चेंज भी ला रहा है और साथ में एजुकेशन भी अच्छी प्रोवाइड कर रहा है कि जिससे बंदा बिल्कुल एक लेवल पे आ जाता है। तो आपका कहने का ये बंदा डीमोटिवेट ना करे इस चीज़ को। जी, बिल्कुल। अगर कोई इधर आ रहा है वो एक फिक्स माइंडसेट के साथ में है, वो एक ग्रोथ माइंडसेट के है। क्योंकि यहाँ पे जो बंदा टिकेगा वो ग्रोथ माइंडसेट का ही होगा। अगर वो इस काम को एज़ अ बर्डन लेगा तो वो काम उसको बुरा ही लगेगा, लेकिन अगर वो उस काम को इस माइंडसेट से लेगा कि हाँ, मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, देन आई एम प्रीटी मच 99% श्योर कि उसको उससे कुछ सीखने को ही मिलेगा। अगर जी जैसे फॉर एग्जांपल हमें जब खाने की ड्यूटी दी गई थी, तो इफ आई हैड टेकन दिस एज अ बर्डन, इट वुड हैव बीन अ बर्डन, बट आई वेंट देयर विद माय ग्रोथ माइंडसेट और अल्हम्दुलिल्लाह नई चीज़ें सीखने को मिली। तो जो आपने बात की कि यहाँ पे आपको ग्रोथ माइंडसेट के साथ आना है, आपको टाइम को खुद मैनेज करना है, और आप मॉडर्न चीज़ भी सीखोगे, और ताकि आप उस चीज़ को सीख के आप ओवर कॉन्फिडेंस में या ईगो में अपनी ना आ जाओ, तो उसके लिए हमें दूसरी चीज़ जो थी, जो कि बेसिक लाइफ स्किल्स थी, वो भी सिखाई जाती है। तो आई थिंक इट्स प्रीटी मच इम्प्रेसिव है एंड इट्स वर्किंग वेरी नाइस एंड या। सही। राफिज सर, आपने काफ़ी कुछ बताया हमें। चलें आपसे आपकी हॉबीज़ के बारे में ही पूछते हैं। आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं? जी, मेरी हॉबीज़ दो हैं मोस्टली। स्टडी से रिलेटेड मेरी हॉबी है कोडिंग, जैसे कि मैं मेरे वाला से जो रिलेटेड है कोडिंग, और दूसरी मेरी फुटबॉल। जी। और कैसे नहीं है आपकी? मैं आपको थोड़ा-सा अपनी हॉबीज़ के बारे में बताता चलता हूँ। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मेरी 2 हॉबीज़ है, एक है कोडिंग और एक है फुटबॉल। अगर मैं कोडिंग से शुरू करूँ तो कोडिंग मैंने लास्ट ईयर
नहीं 2024 के बिल्कुल एंड में लाइक अक्टूबर नवंबर के अंदर सीखना स्टार्ट की। जब मैं अपने स्कूल के अंदर या मैं खुद प्रैक्टिस करता था, सीख रहा था। उसके बाद मैं हार्वर्ड के समर स्कूल के अंदर इनरोल हुआ जब मैंने उनकी वो दी और उनका एंट्रेंस एग्जाम समर स्कूल के लिए पास किया और सारी डेडलाइन जो भी इनका प्रोसीजर होता है वो किया। उसके बाद मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के समर स्कूल के अंदर इनरोल हुआ। जब वो ख़त्म हुआ तो फिर मैं विंटर स्कूल के लिए इनरोल हुआ। उसके बाद फिर मैंने दरमियान में मेटा के कोर्स किए, कुछ गूगल के कोर्सेज़ किए। इन सारे कोर्सेज़ करने के बाद मैंने कोडिंग की अपनी स्किल खुद इन्हांस की, खुद प्रोजेक्ट्स बनाता था, गिटहब प्रोफाइल बेटर करने की कोशिश की। जब मैं स्टार्टिंग में था तो मैं गिटहब के ऊपर अपने प्रोजेक्ट्स पब्लिश नहीं करता था। तो मतलब खुद ही रखता था, अपने सिस्टम के अंदर होते थे। लेकिन अभी मैंने स्टार्ट किया तो अ, मैं बनाता था अपना प्रोजेक्ट, ठीक करता था अपना कॉलेज जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से सीख के। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने कोडिंग कहाँ से सीखी? तो मैं उन्हें बताता हूँ कि कोडिंग एक ऐसी स्किल है कि आप जितने मर्ज़ी इसकी क्लासेस ले लो, जब तक आप खुद इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे कोडिंग आपको आ नहीं सकेगी। तो मैंने खुद प्रैक्टिस की, खुद ऐप्स बनाई और जो एरर आता था खुद डिबग करता था, दोबारा ट्राई करता रहता था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कॉम्पिटिशन दिए हैं, जैसे नेशनल लेवल भी दिए हैं, इंटरनेशनल भी दिए हैं। इंटरनेशनल मैंने हैकाथॉन्स दिए हैं जो कि वर्ल्ड वाइड होते हैं। जैसे कि मैंने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर का हैकाथॉन दिया था, उसके अंदर मेरी और मेरी टीम की ग्लोबली 8th पोजीशन आई थी। फिर मैंने पाकिस्तान के अंदर एक नेशन वाइड गिटहब का कॉम्पिटिशन हुआ था, वो दिया जिसके अंदर मैं 1.5 लाख लोगों में से टॉप 50 उसमें आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोडिंग के ऊपर एक अच्छी अच्छी ग्रिप है। बाकी अगर मैं अपनी दूसरी हॉबी के ऊपर बात करूँ जो कि फुटबॉल है। फुटबॉल मोस्टली मेरे लिए स्टार्टिंग में पैशन था। मैं 2016 से फुटबॉल खेलता और देखता आ रहा हूँ अपने बड़े भाई की वजह से। वो मुझे फुटबॉल दिखाते भी थे, जब वो खेलने जाते थे मुझे साथ भी लेके जाते थे। तो वहाँ से आहिस्ता-आहिस्ता शौक मेरा डेवलप होता गया 2016 से। अभी मैं फुटबॉल देखता हूँ, खेलता हूँ। दरमियान में मैंने काफ़ी खेलना स्टार्ट किया, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करता था। हत्ता कि in like 2021 a Norway club came to Lahore and in the modern town park there was a trial of it and मैं वो देने गया। मैंने अपना स्कूल बंक किया। इट वाज़ द फर्स्ट टाइम कि मैंने अपना स्कूल बंक किया और मैं लाइक दूसरी एक्टिविटीज़ में नहीं गया। मैं अपने फुटबॉल का ट्रायल देने गया। नॉर्वे का क्लब जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा उधर आ रहा था। मैंने वो ट्रायल दिया फुटबॉल का। उस ट्रायल से पहले मैंने इसकी काफ़ी प्रैक्टिस की और मेरा वो ट्रायल क्लियर हो गया। काफ़ी बच्चे थे और मैं ट्रायल के लिए सिलेक्ट हुआ। लेकिन पेरेंट्स ने कहा कि आपको पता है पाकिस्तानी पेरेंट्स का कि सिर्फ़ पढ़ाई के अलावा जो दूसरी चीज़ होती है उसके अंदर स्कोप नहीं होता। तो बस इसी वज़ह से जो एक फुटबॉलर बनने का ड्रीम था वो उधर ही रुक गया। तो अभी भी खेलता हूँ लेकिन शौक शौक के लिए। ये थी बस मेरी 2 हॉबीज़। अच्छा, माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी आपकी हॉबीज़ वगैरह और आपकी जो कोडिंग की जो काम है वो भी बहुत अच्छा है। मेरा भी बड़ा दिल करता है कि मैं भी इस कोडिंग से रिलेटिव कुछ करूं। अच्छा, तो आप ये बताएं राफी सर, आपके फेवरेट आइडल कौन है, ये बता सकते हैं, या रोल मॉडल कौन है? जी बिल्कुल। अगर हम टेक रिलेटेड बात करें तो मेरे जो आइडल है वो मार्क ज़करबर्ग है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो आई गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम द मूवी द सोशल नेटवर्क। जो द सोशल नेटवर्क मूवी थी उससे मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ और वो जो मूवी थी वो बेस्ड थी मार्क ज़करबर्ग के ऊपर। मार्क ज़करबर्ग इनिशियल डेज जो थे जब वो फेसबुक स्टार्ट करा था उसकी वो मूवी है एंड आई रिकमेंड एवरीवन टू वॉच इट। इट्स लाइक अ ग्रेट मूवी। तो मार्क ज़करबर्ग मेरे उस सेंस में आइडल है बिकॉज़ मैं भी कोडिंग करता हूँ, उन्होंने भी कोडिंग करके बनाए तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है। और फुटबॉल के अंदर मेरे और ऐसे जो आइडल हैं वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अच्छा, और ये क्या कह सकते हैं, आप लाहौर से हैं और आप यहाँ रेहान कॉलेज कराची में पढ़ने के लिए आए हैं, तो आपका कराची के बारे में